सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 68 विषय है हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेटा आज व्याकरण और रचना। इसके अंतर्गत हम रस पार्ट 5 पढ़ेंगे। दिनांक है 16 दिसंबर 2020। कक्षा है 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा, उसके अंग, स्थायी भाव और श्रृंगार एवं करुण रस के बारे में जान चुके हो। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो बेटा इसमें है अब वीर रस। वीर रस क्या होता है? जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उमंग, उत्साह और पराक्रम का भाव जब निकलता है तो वहाँ का क्या होता है बेटा? वीर रस की उत्पत्ति होती है, यानी वीर रस जन्म लेता है। जैसे उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार न मानो मुझो, सके सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें है वीर रस। तो हास्य रस है बेटा। ये हास्य रस इस प्रकार से है, किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से जो उत्पन्न रस होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हंसी। क्या होता है स्थायी भाव? हंसी। हंसी होता है। तो रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है बेटा? जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं। कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर रौद्र रस होता है। किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में क्रोध के भाव अगर हम उत्पन्न होते हैं तो वहाँ होता है रौद्र रस। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधित विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। उदाहरण देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो बेटा ये था आपका रौद्र रस का उदाहरण। शांत रस। शांत रस क्या होता है? वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? निर्वेद। उदाहरण है, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुध बिनसी जाए क्षण में, गर्भ करे क्यों। भयानक रस। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों, घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी भयानक वस्तुओं को देखकर, भयानक वस्तुएं मतलब कोई दृश्य है, घटना है, तो उसे देखकर बेटा जब मन में कोई भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर होता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलियां, चली आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए बयालीसी। तो बेटा ये उदाहरण था आपका। अब है इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, वीर रस कहाँ होता है? एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण आपको देना है वीर रस का। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है।
उमंग, उत्साह और पराक्रम, ये सब भाव होते हैं तो वहाँ पर होती है वीर रस की उत्पत्ति। उदाहरण हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपका उदाहरण हो गया वीर रस का। प्रश्न नंबर 2, हास्य रस कहाँ होता है? एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण बेटा आप दूसरे भी दे सकते हो। उत्तर है, किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य पढ़ने से उत्पन्न हास्य को हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो ये था आपका उदाहरण हास्य रस का। अब है तीसरा, रौद्र रस कहाँ होता है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं। किसी भी काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय के अंदर अगर क्रोध भाव उत्पन्न होता है तो बेटा वहाँ पर होता है रौद्र रस। उदाहरण जैसे, उस काल मेरे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल मेरे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्रश्न नंबर 4, शांत रस कहाँ होता है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, वह काव्य रचना जिससे श्रोता के मन में निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है बेटा शांति या सुकून का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस कहाँ होता है? वह काव्य रचना जिससे श्रोता के मन में, श्रोता मतलब सुनने वाले के मन में निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर होता है शांत रस। उदाहरण है बेटा, जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो बेटा ये आपका उदाहरण था। अब यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो इन जो इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को बेटा याद कर लेना, क्योंकि पेपर में ये आते ही रहते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर आपका काव्यांश रस समाप्त होते हैं। तो अब दिल्ली के अंदर बेटा कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें।